सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे, अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए ज्येष्ठ मास का महात्म्य स्मरण करने से पहले ज्येष्ठ मास की एक कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य में राजा रघुपाल का राज्य था। वह अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भक्ति भाव से युक्त था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा खटकती थी। आखिर जेठ मास में स्नान और दान को इतना पुण्यदायक क्यों माना जाता है? राजा ने अपने दरबार के विद्वानों से यह प्रश्न किया, पर उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब एक दिन एक वृद्ध तपस्वी उनके महल में आए। राजा ने उन्हें ससम्मान बिठाया और वही प्रश्न किया। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ जो आपकी शंका का समाधान करेगी। कोई 100 वर्ष पहले कौशाम्बी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदत्त। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल भगवान में अटूट विश्वास और भक्ति थी। गर्मियों में जब सूर्य अपनी तीव्रता पर होता था और लोग छाया की खोज में रहते थे, वह हरिदत्त प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी में स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता और यथासंभव कुछ दान करता। कभी पानी, कभी पंखा, कभी जौ या सत्तू। एक दिन स्वर्ग में इंद्रदेव और अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, धरती पर जेठ मास में तप से भी कठिन गर्मी होती है, वहां कोई पुण्य कैसे कमा सकता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, सत्य यह है कि जो व्यक्ति जेठ मास में प्रातः स्नान करता है, सूर्य को अर्घ्य देता है और जरूरतमंदों को जल, पंखा, चप्पल या भोजन का दान करता है, वह वही पुण्य अर्जित करता है जो गंगा स्नान, तपस्या और यज्ञ से प्राप्त होता है। तभी नारद मुनि वहां आए और बोले, मैं अभी धरती से आ रहा हूँ और मैंने वहां हरिदत्त नामक ब्राह्मण को देखा जो गर्मी में भी यह सब निष्ठा से कर रहा है। उसका पुण्य इतना अधिक है कि उसके घर की छाया भी दूसरों को शीतलता देती है। देवता यह सुनकर अचंभित हो गए। कुछ वर्षों बाद हरिदत्त का शरीर छूटा। यमदूत जब उसे लेने पहुंचे, तभी भगवान विष्णु के दूत वहां आ पहुंचे और बोले, यह भक्त जेठ मास में स्नान, दान और सेवा का पालन करता था। यह हमारे स्वामी विष्णु का प्रिय है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ वैकुंठ में स्थान पाएगा। हरिदत्त को दिव्य रथ में बिठाकर वैकुंठ में ले जाया गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इसीलिए कहा गया है, जेठ मास का स्नान, अर्घ्य और जलदान पापों को करे समाधान। सूर्य तपे जितना तेज, उतना फल होता है विशेष। राजा रघुपाल को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन से वे भी जेठ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने लगे, पंखे, चप्पल, जल और सत्तू का दान करने लगे। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य का आख्यान कहा। वह योगियों का गम्य, सनातन, साक्षात परब्रह्म शत्रु के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहां पर आए, जो परब्रह्म वचन से भी नहीं कहा जा सकता। इतना कहने पर ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी,
उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया? स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पुरवासियों के वचन का मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय बीत गया और अधिक चिंता मग्न रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चाम मात्र ही रह गया। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन गमन किया। वे दोनों वन को चले गए और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है? जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। ओहो, आश्चर्य है! मैंने उस एकादशी के व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था। वहां के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहां समस्त ऋषिगण आए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गया। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गया और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गया। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथ से उठाया। राजश्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि मैं जगतीतल विख्यात राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा प्राचन वर्ही के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान का पवित्र दिन है। आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन हैं। उस ग्रामवासी की वार्ता सुनकर मैंने गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त के हो जाने पर असंख्य विष्णुदूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णुदूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आए। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर तामसी वृत्ति का आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवन, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूँ। अन्यथा मैं सल्ले के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। आज पुलिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांतों के जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर और दयार्थ चित होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को इस प्रकार कहने लगे। 20वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। ज्येष्ठ मास में
सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गल माला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। मां कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे।
उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा। करें सब तव गुणगान, संध्या में भुवनेश्वर। ओम जय सूर्य भगवान। अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूलि बेला में, हर घर हर आंगन में। हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरम पार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा।
धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।